तो ध्यान दीजिए, भारत के खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कोयला के लिए प्रसिद्ध सिंगरेनी, याद है ना सबकी को? तेलंगाना में कौन जगह प्रसिद्ध है कोयला के लिए? सिंगरेनी। यह जो है सिंगरेनी, और ये कोयला के लिए, और ये कहां पर हो जाएगा? तेलंगाना में। तो याद रखिए, सिंगरेनी की बात किए हम लोग, यह किस लिए प्रसिद्ध हो गया? कोयला के लिए। तेलंगाना का एक जिला है सिंगरेनी, जहां कोयला का भंडार ज्यादा मात्रा में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज आसनसोल, रानीगंज और आसनसोल, ये पश्चिम बंगाल का कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज आसनसोल। कोयला में हम लोग जानते हैं ना, विश्व में 1 नंबर में कौन है? चीन है। और भारत में कौन है? ओडिशा है कोयला उत्पादन में। और कहें रानीगंज आसनसोल जो है यह पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं, कोयला का जिला है। कोयला माने अवस्थित है उस जिला में। बालाघाट खानों निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैंगनीज, और केवल बालाघाट में जो है केवल बालाघाट में तांबा है ना, और बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैंगनीज है ना, याद। और केवल बात करें तांबा में बालाघाट, तो तांबा भी है और मैंगनीज भी है, ठीक है ना। तो बालाघाट खानों के लिए ये दोनों हो जाएगा ना, कॉपर और कौन सी? मैंगनीज। कॉपर और मैंगनीज दोनों किसके लिए? माने कौन सी? कॉपर मैंगनीज दोनों है बालाघाट में, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। जबकि जबलपुर हम लोग पढ़े थे, जबलपुर मध्य प्रदेश में, ई लौह अयस्क के लिए एक ही जगह क्या पढ़े थे? जबलपुर। तो इतनी बातें याद रखना है। याद क्या? सुनते सुनते याद होगा। कालाहारी संबलपुर, याद करिए, सुंदरगढ़, बोलंगीर, कयोंझर और कोरापुट, याद है ना सबकी को? 6 गो जगह सब किसके लिए पढ़े थे? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए ये 6 जगह हम लोग पढ़े। सुंदरगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर और कालाहारी, 6 जगह याद है ना सबकी को? लौह अयस्क के लिए। बेलारी यहाँ थोड़ी है, बेलारी कहाँ है? कर्नाटक में ना है बेलारी, शिमोगा, ये सब। बोलंगीर, हाँ ध्यान दीजिए। अगर हम लोग कहें यह कौन कौन लौह अयस्क के लिए उड़ीसा का भंडार जो है अवस्थित है, तो कहेंगे कौन कौन? बताइए। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, कयोंझर, कयोंझर, फिर हम लोग पढ़े थे कालाहारी और कोरापुट। ये 6 जगह किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। लौह, अच्छा, ये सभी जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए। लौह अयस्क के लिए तो केवल 3 जगह, सोनाई, कयोंझर और मयूरभंज। तो ये मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, मैंगनीज के लिए। तो कालाहारी, संबलपुर, अच्छा तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? मैंगनीज ना हो जाएगा। कालाहारी संबलपुर किसके लिए प्रमुख उत्पाद है? तो ये सुंदरगढ़, संबलपुर, यही संबलपुर में जो पढ़े थे सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, याद है ना? तो ये संबलपुर में है, महानदी पर। फिर बोलंगीर, कयोंझर, कालाहारी, कोरापुट, सब मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी में, अच्छा, और अच्छा ये जो है लुसेंट का बैच आ रहा है, ठीक है ना, 9 जनवरी को, टाइम शायद 7 से 8 शाम में।
50 दिन में कंप्लीट करना है तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। आपको जो है 5 पन्ना दे देंगे पढ़ने के लिए, आप खुद से पढ़ के आइएगा, वो तो हम एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक दिन में दे दीजिए कि जाओ पढ़ के आओ, खत्म। लेकिन नहीं, आप पढ़ सकते हैं, उतना दिया जाता है कि 5 पन्ना पढ़ सकते हैं 4-5 घंटा में। और उससे क्वेश्चन सेट किया जाएगा 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन लुसेंट से, 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, और मिलेगा डेली 100 क्वेश्चन यहाँ बनाने के लिए। फिर उसका डिस्कशन होगा, फिर सिलेबस मिलेगा, ऐसे करके 50 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वो टारगेट बैच है, और इसमें कब खत्म होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम पढ़ाते रहते हैं, यानी कि 1.5 घंटा पढ़िएगा तो साल भर तो कम से कम लग जाएगा, ठीक है। और 3 घंटा वाला क्लास करिएगा शाम में तो 6-7 महीना, 7-8 महीना लग जाएगा। इससे 1.5 घंटा में 1.5 साल लग सकता है, 3 घंटा करिएगा तो 8-9 महीना लगेगा, क्योंकि इसमें आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो टारगेट जिसको एग्जाम होगा 2 महीना 3 महीना में, तो टारगेट बैच ज्वाइन करेंगे। और जिनको नहीं, हम टारगेट क्या, सबके एग्जाम है, लेकिन पहले तैयारी तो हो जाए। वो तो सबको ही टारगेट भी, सब फॉर्म भरता है तो टारगेट भी है, लेकिन नहीं, तरीका है पहले एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर 40-50 को नंबर आता है, रिजल्ट 80-90 पर होना है, और 40-50 को नंबर आ रहा है, तो आपको जो है, जिसको 70 आ रहा है नंबर, वो टारगेट करेगा। और जिसको जो है 40 को 50 को आ रहा है, तो वैसे वो कितनों मेहनत कर लेगा, 80 2 महीना में नहीं पहुंच सकता है, 80-85। इसके लिए जो है कोशिश करें कि एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, तब फिर जो है टारगेट करिए, तब एक के बार रिजल्ट हो जाएगा। न तो टारगेट चक्कर में 10 साल रह जाइएगा, रिजल्ट नहीं होगा, बहुत के नहीं होता है। इसलिए पहले आराम से पढ़ना है। तलचर, देशगढ़ याद है ना सब किन्हीं को, कोयला के लिए प्रसिद्ध जगह है, ये कहाँ पर, उड़ीसा में। देशगढ़ और कौन सी, तलचर, अरे नहीं थे, देशगढ़ और कौन सी, तलचर। तलचर जो भंडारण में भी सबसे ज्यादा है, और उत्पादन में भी कोयला में सबसे ज्यादा है, कौन, ओडिशा है। और विश्व में 1 नंबर में चीन है। अब लग रहा है थोड़ा सा कि नहीं, कुछ तो जान रहे हैं इसमें, खनिज संसाधन में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, है ना। अग्निकुंडल किसके लिए, तांबा के लिए। और श्रीकाकुलम, बोलिए, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में कौन सी के लिए, इसकी मैंगनीज के लिए, मैंगनीज के लिए ना श्रीकाकुलम है, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम किसके लिए, मैंगनीज के लिए। और अग्निकुंडल तांबा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुंडल आंध्र प्रदेश का तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, जवार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, याद है, ये राजस्थान में है जवार की खान। और यहाँ पर 2 चीज निकलता है जवार की खान से, एक जस्ता और तांबा साथ में निकलता है, जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा पढ़े ना थे, ये दोनों एक साथ, 29-30, 29 और 30, 29 में कॉपर और 30 में जस्ता। तो ध्यान दीजिए, जवार की खान कहां हो जाएगा, राजस्थान में, ये भी बातें याद रखना है। नामचिक, नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे मेघालय में भी, जम्मू कश्मीर में भी, नागालैंड में भी, ठीक है, इस सब में भी कोयला है, सब में भी कोयला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अरुणाचल प्रदेश का नामचिक और नामकुक या नामफुक जो है, ये कहां पर हो जाएगा बताइए, अरुणाचल प्रदेश में। फिर भारत में अंकलेश्वर किस उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, 1960 में इसकी खोज हुई थी, और इसके कुआं को वसुधारा बोला जाता है। और ये गुजरात में अंकलेश्वर और खंबात भंडार है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के बारे में याद है ना सब किन्हीं को, कि पेट्रोलियम के उत्पादों को काला सोना कहते हैं। 1859 में पेंसिल्वानिया में खोज हुआ, 1867 में असम के मकान जगह में, टिगबोई सुरमा घाटी असम का है,
खंबात अंकलेश्वर गुजरात का है, बम्बे हाई महाराष्ट्र का है। अब बम्बे हाई 1973 में खोजा या 76 में से जो है ONGC कंपनी इसकी जो है वहां से पेट्रोलियम निकालता है, और ये बम्बे से 176 किलोमीटर दूर है। वहाँ के प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है। 21 परिष्करणशाला है, जिनमें 17 गो सरकारी है, 3 गो निजी है, 1 गो सार्वजनिक है। बस इतने बात ना पढ़े थे पेट्रोलियम में, तो इतनी बातें याद भी रखना है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? उत्पादों को कहते हैं पेट्रोलियम के काला सोना। पेट्रोलियम के उत्पादों को क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? काला सोना कहते हैं। और कोयला को कहते हैं काला सोना। और कोयला को उद्योगों की जननी, उद्योगों की रोटी, याद है ना? किस राज्य में स्थित सुंदरगढ़ मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है? तभी सब 6 गो हम लोग लिखे भी थे। सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, कयोंझर, कालाहारी, कोरापुट, ये सब किस लिए प्रसिद्ध था? ये सभी मैंगनीज के लिए। और उड़ीसा के भंडार है, उड़ीसा के भंडार है, मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे की बातें हम लोगों को जानने हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि तो अभी तुरंत रिवीजन कर लिए। फिर लौह अयस्क में हम लोग यानी कि लौह अयस्क में उत्पादन में अगर कहें विश्व में 1 नंबर में ऑस्ट्रेलिया है, 2 में ब्राजील है, 3 में भारत है। प्रयोग की उड़ीसा सोनाई, कयोंझर मयूरभंज, झारखंड का सिवुम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर, लौह अयस्क के लिए कर्नाटक के बेलारी, चिकमंगलुरु, चितलदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और चांदा, तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा। ये 20 बातें हम लोग पढ़े। फिर मैंगनीज में हम लोग पढ़े कि विश्व में दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर में उत्पादन करता है, और भारत में कहेंगे तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा मैंगनीज के लिए। और मैंगनीज का जो है भंडार सबसे ज्यादा 33% मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र 25%, उड़ीसा 21% और चौथा में कर्नाटक है। उड़ीसा में कौन कौन जगह है? तो सुंदरगढ़, संबलपुर, 6 गो अभी पढ़े ना, बोलंगीर, कयोंझर। देखिए जब तक कि 35 बार नहीं बुलाएगा ना, जब तक एग्जाम तक नहीं पहुंचेगा। तो लगभग 7-8 बार हम बोल दिए, और घर पर भी इसे देखते देखते जो है 4-5 बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी के 20 बार पढ़ना पड़ेगा, और इसको 35 बार, तब जाकर के क्लियर होगा, पूरा कंठस्थ होगा। और उतना पढ़ सकते हैं, ऐसा बात है कि नहीं पढ़ सकते। हाँ भूल जाते कहीं कि पढ़ भूल जा रहे तो 35 बार पहुंचे ना, तो फिर नहीं भूलिएगा, 6 महीना याद रहेगा, ठीक है, साल भर याद रहेगा, एग्जाम तक अब बना दीजिएगा। तो देखिए सुंदरगढ़, संबलपुर, बुलंगीर, कयोंझर, कालाहारी और कोरापुट। महाराष्ट्र में कौन? नागपुर और भंडारा। और मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा मैंगनीज के लिए। कर्नाटक के लिए शिमोगा, बेलारी, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, बीजापुर। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड में शिवम, राजस्थान में बांसवाड़ा। फिर हम लोग पढ़े कोयला के लिए, तो कोयला के लिए विश्व में 1 नंबर में चीन है, और भारत में ओडिशा है, ठीक है, भंडारण में भी है। झारखंड का धनबाद, शिवभूम, गिरिडीह है भंडार। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल है कोयला का। छत्तीसगढ़ में केवल रायगढ़। उड़ीसा में देशगढ़, तलचर 1 नंबर में आता है कोयला में। असम में माकुम, लखीमपुर। महाराष्ट्र में चांदा। तेलंगाना में सिंगारेनी जो क्वेश्चन था। मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नामचिक और नामकुक। तांबा के बारे में हम लोग पढ़े कि तांबा विश्व में चिल्ली उत्पादन करता है 1 नंबर में, क्योंकि वाटा का मरुस्थल में चुकुकी माता है, तांबा की राजधानी कहते हैं उसको। और झारखंड में, भारत में अगर बात करते हैं तांबा उत्पादन में 1 नंबर में कौन है? मध्य प्रदेश है। 1 नंबर में कौन है? तो ये झारखंड में सिवुम, हजारीबाग। राजस्थान में, राजस्थान भी है तो खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवारा और सिरोही। अलवर और सिरोही। और कोल्हापुर किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो तांबा के लिए। कर्नाटक में चितलदुर्ग, हासन, रायचूर। कर्नाटक में कौन कौन? चितलदुर्ग, रायचूर और हासन। और मध्य प्रदेश में बालाघाट केवल और केवल तांबा के लिए। आंध्र प्रदेश में वो अग्निकुंडल पढ़े थे। अब हम लोग को यहां से जानना है, देखिए बॉक्साइट ही ना पढ़े थे। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O, यानी कि यह सूत्र है बॉक्साइट का, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसे एल्यूमिनियम तैयार किया जाएगा। तो बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बहुत दिन से रहा है, रहेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट के उत्पादन में। और उड़ीसा है भारत में।
क्योंकि 42% अकेले उत्पादन करता है ओडिशा। अकेला जो है पूरे आप ध्यान दीजिए, पूरे अगर कहें बॉक्साइट का 42% कौन उत्पादन करता है, तो ओडिशा अकेला 42%। ठीक है ना, तो उड़ीसा रहेगा एक नंबर में, और तब छत्तीसगढ़, तब कौन है, आंध्र प्रदेश। ये है भंडारण में, और उत्पादन में उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। ओडिशा, झारखंड और गुजरात। ओडिशा के बाद बताइए बॉक्साइट उत्पादन कौन करता है, झारखंड। कौन करता है, ओडिशा के बाद कौन करता है, झारखंड, तब गुजरात। क्या सर कहाँ ध्यान दे रहे हैं, एकदम इधर याद रखना है, ओडिशा, झारखंड, गुजरात। ठीक है ना, ये 3 हो गया उत्पादन। अब भंडारण में याद रखेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। भंडारण में हो गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। ये हो गया उत्पादन में बॉक्साइट के। अब आना है बॉक्साइट उत्पादन, भारत आत्मनिर्भर है, माने किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। और उड़ीसा में है, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग में है। उड़ीसा में बहुत जगह है, एक नंबर में 42% चुकी, और झारखंड में 2 जगह है, कोडरमा और हजारीबाग में। कोडरमा में अभ्रक भी पढ़ेंगे और बॉक्साइट भी पढ़ेंगे। बिहार में है, गया और मुंगेर में बॉक्साइट का भंडार। अच्छा, कल हम लोग पढ़ लिए थे वो कौन सी, अभ्रक नहीं, तो उभरक भी है, लेकिन गया मुंगेर में बॉक्साइट के लिए है, उसको सुधार लेना है, क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने वहां पर हम लोग पढ़ लिए थे अभ्रक, अभ्रक ऑप्शन था शायद। तो बॉक्साइट के लिए है कौन सी, गया और मुंगेर। गया और मुंगेर कौन सी के लिए, बॉक्साइट के लिए। गया मुंगेर कौन सी के लिए, बॉक्साइट के लिए। महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। याद करिए, नागपुर भंडारा मैंगनीज के लिए भी पढ़े थे, याद है ना। रत्नागिरी चंदा लोहा के लिए महाराष्ट्र में, नागपुर भंडारा मैंगनीज के लिए। और तो इसमें नागपुर भंडारा और उधर से रत्नागिरी भी। और चांदा जानते हैं कौन सी के लिए, कोयला के लिए। कोयला के लिए ना, चांदा अभी हम लोग पढ़े थे, चांदा केवल और केवल कोयला के लिए। तो देखिए 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने को रिलेट करते करते याद हो जाएगा। धैर्य रख के पढ़ेंगे तब, और जिसका भी रिजल्ट हुआ है धैर्य रख के पढ़ा है, नहीं इधर से उधर बैच खुल्ला दरोगा निकाले के 20 दिन में, 1 महीना में टारगेट, 3 दिन में एकदम दरोगा बन जाएगा, 5 दिन में बन जाएगा, संभव है 50 दिन में बन जाएगा। इस पहले अगर जब तक बेसिक से नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए आप घूमते दौड़ते रह जाइएगा इधर उधर। ठीक है, उससे अच्छा है कि छोड़िए, हटाइए, जो सब वैकेंसी पहले खत्म होते जाए अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, तब उसके बाद जो है एग्जाम दीजिए, अच्छा से पढ़ते रहिए। ये भी और टारगेट भी अपना जो है मैराथन 2 दिन 4 दिन के चलता है, उसमें जाते रहिए, लेकिन जो है फाउंडेशन छोड़िए नहीं। फाउंडेशन जो 2-4 घंटा 5 घंटा जो है उसको बनाते चलिए। लगे कि नहीं कहीं हो जाए तो जाइए वो में, लेकिन एक के छोड़ दिए तो वो आगे जो होगा वो गड़बड़ा जाएगा। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर हम लोग कहें कि क्योंकि रिजल्ट जिसको जिसको हुआ हम देखे हैं, समझ रहे हैं ना, वो जो बेसिक शुरू से मैंने 5 साल 4 साल 5-6 साल का मेहनत है। ठीक है, लगातार करते गया अच्छा से, तब जाकर के रिजल्ट तक अब पहुंच रहा है। ठीक है, और नहीं है तो जैसे कर रहे हैं आराम से करिए, 5 साल 6 साल में रिजल्ट होता है, 1.5-2 महीने यहाँ दे देने से क्या दिक्कत है, 1.5-2 महीना कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल, ठीक है ना, जरूर हो जाएगा रिजल्ट। ध्यान दीजिए, अगर कहें यह कोयला के लिए हम लोग पढ़ लिए, तांबा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बॉक्साइट के लिए, तो बॉक्साइट के लिए उड़ीसा झारखंड के कोडरमा जारी, बिहार में कौन सी, गया और मुंगेर, महाराष्ट्र में नागपुर भंडारा और रत्नागिरी, और राजस्थान में देखिए राजस्थान है तो है वाला लाइन होने के है, राजस्थान इन्हीं के है, बात समझ में है ना, दोनों ना मिला दिया गया, तो है वाला होने से है कि आत्मनिर्भर है होने से इधर है, तो अब पढ़ना इधर राजस्थान में अजमेर शाहपुर। ठीक है,
अजमेर आप याद रखिए किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह बॉक्साइट के लिए, और शाहपुर राजस्थान का, माने राजस्थान हो गया, है उन्हीं के है, ठीक है ना। इधर आ जाना है राजस्थान में अजमेर और शाहपुर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, तो इसमें तो ज्यादा नहीं ना है बॉक्साइट में, आराम से पढ़ सकते हैं। बताइए उड़ीसा है 42% उत्पादन और भंडारण भी 42% है, ठीक है, कौन सी में, बॉक्साइट में। अब जानना है कि अन्य जगह जैसे कि झारखंड के कहेंगे तो कौन सी, कोडरमा और हजारीबाग, बिहार में गया मुंगेर, और महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर भंडारा, रत्नागिरी, राजस्थान में अजमेर शाहपुर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। अब जानना है अभ्रक, तो देखिए उत्पादन की दृष्टि से दो राज्य अभ्रक में, राजस्थान आंध्र प्रदेश, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश है अभ्रक में, अभी कौन है बताइए, तो आंध्र प्रदेश। विश्व में 1 नंबर में चीन है, भारत में 1 नंबर में आंध्र प्रदेश है अभ्रक उत्पादन में। अभ्रक पर है ना कि उजला रहता है, एकदम पतला से पतला कर सकते हैं, धातु के कैबिनेट चढ़ाए जाते हैं ऊपर में चमक के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यह अभ्रक अभ्रक कोई तत्व तो नहीं है, मिश्रण है, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे चीज मिला हुआ है इसमें। तो अभ्रक जैसे तांबा उम्बा सब तत्व ना पढ़े हैं, लेकिन अभ्रक तत्व नहीं, मिश्रण है, 2-3 प्रकार के चीज इसमें मिले हुए हैं। तो यह अभ्रक उत्पादन में कहेंगे विश्व में 1 नंबर में कौन है, चीन है, भारत में 1 नंबर में कौन है, आंध्र प्रदेश है, ध्यान दीजिए। तब उसके बाद कहेंगे राजस्थान उत्पादन में, और भंडारण में भी आंध्र प्रदेश है, और तब राजस्थान है, तब उड़ीसा है, यानी भंडारण में आंध्र प्रदेश, उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश, तब राजस्थान, राजस्थान दोनों तरफ, तब इधर से वो उड़ीसा भंडारण में याद कर लीजिए अभ्रक के लिए। और अभ्रक में कौन कौन, और बिहार में भी है इसे अभ्रक, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला, बॉक्साइट के लिए भी, अभ्रक के लिए भी आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला। चलिए बताइए नेल्लौर जिला कौन कौन सी के लिए आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है, बॉक्साइट और अभ्रक, नेल्लौर, और श्रीकाकुलम मैंगनीज के लिए, और अग्निकुंडल तांबा के लिए। बस इतने न पढ़े आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का हम लोग पढ़े हैं अग्निकुंडल किसके लिए, तांबा के लिए, और नेल्लौर किसके लिए, बॉक्साइट और अभ्रक के लिए, नेल्लौर, बॉक्साइट और अभ्रक के लिए नेल्लौर, और श्रीकाकुलम मैंगनीज के लिए। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर हो गया, झारखंड में पलामू हो गया, झारखंड में कौन है अभ्रक के लिए, पलामू, पलामू, और गुजरात में खेरा जगह है, गुजरात में कौन है, खेरा। तो देखिए 3 जगह पर है, एक मध्य प्रदेश में नेल्लौर, झारखंड में पलामू, और गुजरात में खेरा, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी जिला है, और बालाघाट और जबलपुर अभ्रक के लिए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, और एक राजस्थान में भी अभ्रक का भंडार है। याद करिए तुरंत पूरा कंठस्थ, अभ्रक के लिए कौन कौन, अभ्रक के लिए कौन कौन देख लिए। आंध्र प्रदेश का कौन सी पढ़े, नेल्लौर पढ़े, आंध्र प्रदेश का, झारखंड का पलामू, मध्य प्रदेश का कटनी, बालाघाट, जबलपुर, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, और राजस्थान। 5 गो हम लोग पढ़ रहे हैं जिले, 5 गो राज्य पढ़ रहे हैं। 5 राज्य में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन पढ़े, नेल्लौर जिला, और बताइए झारखंड में पलामू जिला, मध्य प्रदेश में बताइए जबलपुर, कटनी और बालाघाट, बालाघाट कटनी बालाघाट और जबलपुर। और फिर पढ़े गुजरात में, छत्तीसगढ़ में कौन सी, बिलासपुर, और राजस्थान एक है जो किस लिए प्रसिद्ध हो गया, सभी
बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए। देखिए अभ्रक उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? तो चीन है। भारत में कौन है? आंध्र प्रदेश। ये तो पहले मेन बात हो गया, इसको याद रखना है। ये से ज्यादा मेन बात है ये भंडार, ठीक है ना, क्योंकि पूछता है कि यह खनिज संसाधन किस किस खनिज संसाधन के लिए भंडार अवस्थित है, ठीक है, और कहाँ है, तो ये भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेल्लौर जिला में अभ्रक का भंडार है, और झारखंड के पलामू में है, और गुजरात के खेरा में है, मध्य प्रदेश के कटनी बालाघाट जबलपुर में है, राजस्थान में है, याद रखना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अब हम लोग को जाना है सोना के बारे में। सोना उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कहेंगे तो चीन है। सोना उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? चीन है। सोना उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में चीन है। और हीरा में रूस है। हीरा में कौन है? रूस। अभी आएगा सब। तो सोना में याद रखना है कौन सी है? चीन है। और सोना ज्यादा निर्यात करता है चीन भारत से, समझ रहे हैं ना, कहे कि वहां पर सोना के गहना जो है पहनना है तो गहना लायक चेहरों तो होना चाहिए वो सबके, तो वो लायक चेहरे नहीं रहता है, वो बेकार कार्टून जैसे लगने लगता है, ठीक है, चीन के लोगों को। तो इसलिए जो है वो सब गहना नहीं पहनता है। देखिएगा चीन के लोग से गहना बहुत कम पहनता है, न के बराबर। तो यहाँ के तो शुरू से गहना के शौकीन है सभी, तो चीन से खरीदा जाता है गहना, सोना वो बेचता है, यहाँ पर गहना बनता है। ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग कहें कि सोना उत्पादन अकेला जो है कर्नाटक 99% उत्पादन कर लेता है, तो दूसरा तो पढ़े की जरूरत तो नहीं है, 99% 1% में क्या पढ़े, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा, जो कहीं थोड़ा मोड़ा निकलता है, यानी समझिए तो पूरा कर्नाटक हो गया 99%, और थोड़ा मोड़ा कहीं निकल गया 0 पॉइंट में, तो उसमें आ जाता है उसमें कर्नाटक हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़, और चौथा में बिहार। आप कहेंगे चौथा आ गया, बिहार आ गया, क्या आ गया? वो 1% में भी जो है ना उधर होगा, झारखंड में होगा वो 1% में 0.5, 0.5, आई हो जाएगा 0.3, और वो हो गया 0.2, ठीक है ना, 0.2% पूरे भारत में इतना होता होगा, बिहार में तो झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और बिहार 4। तो बताइए 1 नंबर में कौन? कर्नाटक जो 99% है, और 2 नंबर में कौन? झारखंड, और 3 नंबर में कौन? छत्तीसगढ़, और 4 में कौन? बिहार। बिहार में एक जिला है जमुई, जानते ना है, जमुई में जो है सोना, अच्छा सोना जानते हैं, निकलता सोना रहता होगा तो खूब पत्थर जैसे रहता होगा सोना, सोना पत्थर जैसे नहीं रहता है पूरा, समझ रहे हैं ना, वो जो है मुलायम रहता है, सोना धातु जो है मुलायम रहते हैं, और उसमें मिलाया जाता है, ठीक है ना, अन्य मटेरियल से, तांबा या अन्य चीज, तब जा करके जो है उसकी कठोरता आती है ना, तो ऐसे मतलब मुलायम टाइप से रहेगा, ठीक है ना, आराम से उस पर आप मुक्का से मार सकते हैं, ठीक है, पचक जाएगा, ऐसा रहता है सोना ओरिजिनल। तो उसको उसका गहना कैसे बनेगा? हाँ 24 कैरेट ओरिजिनल, तो उसका गहना नहीं ना बन सकता, वो तो आराम से कोई जो है उसको आटा जैसे बना के लेके चल देगा, समझ रहे ना, उतना मुलायम रहता है 24 कैरेट का। तो गहना कैसे बनेगा? एक फिक्स आकृति देना है, तो उसमें आकृति देने के लिए यानी 2% जो 24 कैरेट में, तो 22 कैरेट का जनरली शुद्ध जो है 22 कैरेट तक के गहना बन सकता है। कोई कोई लिख देता है कि 23 कैरेट का मेरा है, तो 23 कैरेट बन ही नहीं सकता है गहना, 24 कैरेट से गहना बन ही नहीं सकता है। गहना बनेगा तो कम से कम 22 कैरेट, गांव में तो 5-5 कैरेट में बना देता है गहना, समझ रहे हैं ना, और मिलावटें ज्यादा रहता है, लेकिन ओरिजिनल जो मिलता है वो 22 कैरेट 21 कैरेट ऐसे करके 20+ में। चलिए ध्यान दीजिए। तो कर्नाटक हम लोग पढ़ लिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, और दक्षिण अफ्रीका में मोपोनिंग जो है, मोपोनिंग सोने खान की दुनिया की सबसे गहरा है गड्ढा में, समुद्र तल से 3.9 किलोमीटर नीचे, समझ रहे हैं ना, समुद्र तल से 3.9 किलोमीटर नीचे,
समझ रहे, 6 किलोमीटर में 6400 में तो केंद्र तक पहुंच जाएगा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाएगा। तो इतना नीचे 3.9 है, 6400 किलोमीटर है, नहीं 6400 मीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, तो केंद्र तो बहुत ज्यादा हो गया, वो 6400 इधर कितना है 3 मात्र, 3.9, और 6400 पृथ्वी के केंद्र तक जाना है तो 6371 जाना पड़ेगा, लगभग 6400 किलोमीटर में। तो ये 3.9 किलोमीटर नीचे भूपृष्ठ पर ही ना सब चीज है, तो भूपृष्ठ 34 किलोमीटर तक है सतह से, क्रस्ट के जो हम लोग कहते हैं, तो वो 3.9 में है तक गहराई में है। ये मपोनिंग जगह सबसे दुनिया का गहरा सोना के भंडार। अब कर्नाटक है तो कौन कौन जगह है, कोलार, ऊटी, हट्टी, कोलार, ऊटी और हट्टी। कोलार, ऊटी, केजीएफ मूवी देखे कि नहीं देखे हैं, तो कोलार के खान के बारे में बताया गया है कि कैसे में कैद कर लेता है, सब सोचता है कि वहीं जाके सोना खूब निकालेंगे बेचेंगे, चल तो जाइएगा लेकिन वहां से निकल नहीं पाइएगा, उसी में जो है आपसे सोना निकलवाएगा, खाना देगा, और वो सोना दूसरा कोई लेके जाएगा, ठीक है, और आप सोना नहीं निकालिएगा तो आपको उसी में मार के दफना देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सोना के खाने में इसीलिए किसी विशेष चीज तक ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है, लोभ के चक्कर में जाएगा जो तो रह जाएगा वहीं पर। तो समझिए यह जो है कोलार, ऊटी और हट्टी, ये जो है कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान, अनंतपुर भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन वो है नहीं उत्पादन में, नंबर नहीं आता है 4 तक में, लेकिन है एगो आंध्र प्रदेश में रामगिरी और अनंतपुर, रामगिरी और अनंतपुर, रामगिरी और अनंतपुर। तो कर्नाटक से सटले है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना में भी एगो वारंगल में है, वारंगल, और तमिलनाडु में नीलगिरी, सलेम, और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, बिहार में कह देंगे तो जमुई में। तो ये सब है, याद रखिए। कर्नाटक में कौन सी, कोलार, ऊटी और हट्टी। कोलार, ऊटी, हट्टी किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, और रामगिरी और अनंतपुर किसके लिए, आंध्र प्रदेश में है। रामगिरी, अनंतपुर सोना के लिए है। कहाँ का है ये भंडार, आंध्र प्रदेश का, रामगिरी और अनंतपुर। ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश का कौन कौन हो गया, रामगिरी की खान और अनंतपुर, रामगिरी की खान और अनंतपुर। तेलंगाना में हो गया कौन सी, वारंगल, और नीलगिरी और सलेम, सलेम पहाड़ी पर है ना थे, अनामलाई पहाड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु अनाईमुदी है अनामलाई की, उसी के नीचे है सलेम पहाड़, सलेम जो है, और नीलगिरी तो आप जानते हैं ऊंची बिंदु कौन है, डोडा बेटा इसकी दूसरी ऊंची बिंदु। तो तमिलनाडु में पड़ते हैं नीलगिरी और कौन सी, सलेम। यहाँ पर भी भंडार है सोना के। और झारखंड का पूर्वी सिंहभूम, ये एक अलगे जिला है, सिंहभूम अलगे जिला है, पूर्वी सिंहभूम अलगे जिला है। ये नहीं कि सिंहभूम का पूर्वी भाग नहीं कह देंगे, पूर्वी सिंहभूम क्या है, वो अलग जिला है, और सिंहभूम एक अलग जिला है। तो कह देंगे पूर्वी सिंहभूम, और कोलार, हट्टी, उट्टी, रामगिरी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश का, याद है ना सबकी को, रामगिरी और अनंतपुर। और तमिलनाडु का नीलगिरी और सलेम, नीलगिरी और सलेम, और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम। बस इतना याद रखना है। अब आते हैं हम लोग हीरा के बारे में जानते हैं। हीरा उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में रूस है, कौन है बोलिए तो, और भारत में 1 नंबर में मध्य प्रदेश है। पन्ना जो खान है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए बताइए, भंडारण की दृष्टिकोण से 3 प्रमुख राज्य भारत के, 1 नंबर में कौन, मध्य प्रदेश, 2 नंबर में कौन, आंध्र प्रदेश, 3 नंबर में कौन, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। माइंड में याद रखना है कि हीरा विश्व में 1 नंबर में रूस, भारत में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, याद रखना है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश है तो कम से कम कुछ तो जिला याद रखेंगे, मझगांव खान एगो पन्ना जिला, पूरा पन्ना जिला में ही जगह जगह में हीरा मिलता है। और एक मझगांव खान है नाम उसका, उस भंडार का,
मझगांव में पड़ता है। तो मझगांव खान जो है हीरा के भंडार के लिए जाने जाते हैं, और एक पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का हीरा के लिए है, और बाकी आंध्र प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़। अब है जस्ता, 30 नंबर परमाणु संख्या। कॉपर की परमाणु संख्या बता दीजिए कितनी है, 29, और जस्ता की कितनी है, 30। कॉपर जस्ता के लिए वो भंडार पड़े थे, एक ही जगह जवार की खान है जो कि राजस्थान में है। दोनों चीज निकलता है एक ही जगह से, जवार से, खान से, जस्ता और तांबा। तो जस्ता हम लोग को जानना है। जस्ता में अगर कहें 3 अग्रगणी है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखिए तो स्पीडी करंट अफेयर है ना, उसमें देखिए जस्ता दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो यही होगा। जस्ता में देखिए 1 नंबर में कौन दिया है, विश्व में चीन है जस्ता में, देखिए तो कि दिया ही नहीं है। जस्ता उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, ये याद कर लेना है। जस्ता में विश्व में 1 में कौन है, चीन है। जिप्सम अलग है, CaSO4 तो अलग ना है, CaSO4 × H2O, वो किसका सूत्र है, जिप्सम का। बस जस्ता उसमें दिया नहीं है, याद रखिए। जस्ता में भारत में अगर बात करते हैं हम लोग 1 नंबर में, तो कौन है, राजस्थान, भारत की केवल याद रखिए। और जवार की खान, अभी हम लोग जब तांबा पढ़े थे तो भी पढ़े थे कि जवार की खान से जस्ता भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, 29-30 दोनों। तो जवार की खान कह देंगे जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये सब पढ़ते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान हो गया 1 में। भंडारण की दृष्टिकोण से भी 1 में है राजस्थान, और माने कि जस्ता में 1 नंबर में हम लोग चीन देखेंगे, और भारत में कहेंगे तो राजस्थान। जवार की खान जो है वह प्रसिद्ध है जस्ता के लिए, तांबा के लिए। भंडारण में भी 1 में राजस्थान है, 2 में है महाराष्ट्र, 3 में है मध्य प्रदेश। चलिए बातों को ध्यान दीजिए। इसको कितना बार पढ़ना है, 35 बार, अगर एग्जाम तक पहुंचना है तो। हम 5-7 बार यहाँ ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, बोलेंगे, लेकिन जब तक 35 बार नहीं दिमाग में एक ही चीज बुलाएगा, तब तक ये दिमाग में सेट होने जाने को है नहीं। अब बाकी सब चीज कोई भी 20 बार पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पहले से पढ़े हैं तो। या पहले से अगर 5 बार पढ़ लिए तो 15 बार और पढ़ना पड़ेगा। 60वां 2-4 बार पढ़े होंगे तभी और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम तक पहुंचता है बातें, ठीक है। और जो कहेंगे कि नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, तो पढ़ते तभी 2-4 बार पढ़े, सब भूलता है। तो उतना बार पहुंच जाइए कि 6 महीना साल भर नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। एग्जाम तब तक निकल जाएगा साल भर 1.5 साल में, तो उतना करना पड़ेगा। नहीं तो पहले ही बोरिया बिस्तर मान के चल जाइए घर, ठीक है ना। अगर उतना नहीं मेहनत करने की कैपेसिटी है तो क्यों झूठ मूठ के समय बर्बाद करेंगे। कोई हुनर सीखेंगे, हुनर सीख के कितना पैसा कमाता है सब, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर सब पढ़ते रह जाता है 8 साल 10 साल 15 साल जाके, तब जाके कोई नौकरी 40,000 50,000 वाला कहीं हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं भी। देखते होइएगा आप, कोई हुनर जो सीख लिया, कोई भी हुनर, कोई भी इल्म सीख लिया, चाहे पलाई वगैरह लगाने के, लकड़ी कारपेंटर का ही काम, राजमिस्त्री छोड़िए अगर काम सीख लेता है, ईंटा जोड़ने वाला काम, समझ रहे हैं ना, बिल्डिंग विल्डिंग का काम सीख लेता है, वो जो अच्छा जगह में अगर 2-4 साल एक ही जगह रह गया, ठीक है, सब चीज़ करने लगा, तो 2 लाख 3 लाख रुपये महीना इसी कमाता है, समझ रहे हैं। दुबई नहीं, यहाँ दिल्ली मुंबई में रह के, घरे रह के कमाता है लाखों 1.5 लाख रुपये महीना, अगर जो अच्छा से जो है, अगर ठेकेदारी कर रहा है, सब चीज़ ठीक ठाक कर रहा है तो कहने का मतलब ये है, अगर इतना आप मेहनत करने में सक्षम हैं, देखिए 1 महीना देखिए, 2 महीना देखिए, 4 महीना देखिए, अगर नहीं सक्षम है तो कोई हुनर सीख लीजिए, इल्म सीख लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो एकदम हौसला बुलंद रखना है, तब ऐसे पढ़िए, पूरा याद रखिए। नहीं तो ये माहौल बनने वाला काम, केवल सोचिएगा मजा आ रहा है पढ़ने में, खूब कहानी चल रहा है, तो वैसे कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें बोलिए तो जस्ता उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है, चीन है। भारत में कौन हो जाएगा, राजस्थान। और 2 में कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। 3 में कौन, मध्य प्रदेश। भंडारण में और उत्पादन में 1 नंबर बस याद रखिएगा कौन, राजस्थान। तो जस्ता याद हो गया, जस्ता में 1 नंबर में कौन है, चीन है। भारत में राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन है, तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए अब आ जाइए इधर, राजस्थान का उदयपुर जिला है, वहां जस्ता ही जस्ता है। और जवार की खान पढ़ लिए, जस्ता तांबा के लिए। और उड़ीसा में भी है, और जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर उत्पादन में 2य स्थान पर
आता है। तो एक नंबर में राजस्थान, और दो में कौन, जम्मू कश्मीर। भले भंडारण में महाराष्ट्र, लेकिन उत्पादन में जम्मू कश्मीर। भंडारण में है मध्य प्रदेश 3 में, हम याद करिए। एक नंबर में कौन, राजस्थान, और उत्पादन में, और दूसरा में कौन, जम्मू कश्मीर। भंडारण में एक में राजस्थान, और 2 में महाराष्ट्र, और 3 में मध्य प्रदेश। तो जस्ता में राजस्थान है तो एगो जिला बोलिए, कौन सी, उदयपुर। एगो जवार की खान बोल देना है। और उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर बस याद रख लेना है द्वितीय स्थान पर। यूरेनियम 92 परमाणु संख्या है, और झारखंड प्रथम स्थान पर है यूरेनियम उत्पादन में। सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान जादूगोरा है। झारखंड का यूरेनियम में देखिए तो झारखंड ही है ना। देखिए ये जो ये सब डाटा जो है 6 महीना 2 महीना हर महीना में भंडारण हुआ तो उसके हिसाब से चेंज होता है। तो इसको वहां जिसे सुधारे थे आप, उत्पादन में एक नंबर में अभी जो हम लोग को याद रखना है कौन सी, आंध्र प्रदेश। यानी कहेंगे यूरेनियम उत्पादन में एक नंबर में कौन है बताइए तो, आंध्र प्रदेश। तो झारखंड प्रथम स्थान पर है, तो उत्पादन में कहेंगे हम लोग, भंडारण में छोड़िए अभी, उत्पादन याद रखिए एक नंबर में कौन, आंध्र प्रदेश। और जादूगोरा झारखंड का है, जो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। यूरेनियम से पता है इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है यूरेनियम से। और झारखंड है, और आंध्र प्रदेश याद रखिएगा अभी एक नंबर में है। और भंडार लेकिन आप याद रखिए तो झारखंड का रांची, हजारीबाग, सिंहभूम। रांची पहला बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। आई तो पहले से देखे हजारीबाग, सिंहभूम, और राजस्थान भी यूरेनियम के लिए। जादूगोरा बस याद रखिएगा ना, यूरेनियम के लिए झारखंड में आंध्र प्रदेश है। मैग्नेजाइट जिसे तैयार होता है मैग्नेजाइट से, मैग्नेजाइट, और मैंगनीज तो हम लोग पढ़ लिए हैं। मैग्नीशियम, मैग्नेजाइट से क्या तैयार होगा, मैग्नीशियम। और यह जो है इसका सर्वाधिक भंडारण 68% मैग्नेजाइट का उत्तराखंड है। तो सब दिन एक नंबर में कौन रहेगा, माने कम से कम 5-10 साल तक तो रहबे करेगा। तो जब तक हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा नया। तो याद रखना है मैग्नेजाइट में एक नंबर में कौन है, उत्तराखंड। जबकि उत्पादन में तमिलनाडु है। भंडार 68% भारत में जितना है केवल और केवल उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में दबा हुआ है तो नहीं निकल पाता है। तो उत्पादन में एक नंबर में हम लोग कहते हैं तमिलनाडु। तो ऐसे है उत्तराखंड, तमिलनाडु तो ही गया, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। उत्पादन में तमिलनाडु, भंडारण में उत्तराखंड। चलिए कुछ बातें और है। चांदी विश्व में एक नंबर में मेक्सिको उत्पादन करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एगो चिहुआहुआ, क्या नाम है एक भंडार का नाम, चिहुआहुआ, यानी चिहुआहुआ, क्या बोलेंगे उसको, चिहुआहुआ। चिहुआहुआ एगो भंडार है मेक्सिको पठार में, मेक्सिको देश में। और वहां चांदी ही चांदी गड़ा हुआ, इसलिए चांदी की राजधानी कहते हैं। जैसे तांबा की राजधानी कहे न थे चुकुकी माता को चिल्ली में, उसी प्रकार से चांदी की राजधानी चिहुआहुआ को कहते हैं। वो चुकुकी माता है या ये चिहुआहुआ है। चुकुकी माता चिल्ली में पड़ता है, जबकि चिहुआहुआ मेक्सिको में पड़ता है। और चांदी का संकेत Ag, क्या है बताइए तो, Ag। और परमाणु संख्या कितना, 47 है। अब जानना है हम लोगों को भारत में, तो भारत में चांदी में राजस्थान है, दूसरा में कर्नाटक है। भंडारण की दृष्टि से भी राजस्थान है। चांदी में भंडारण में भी राजस्थान, उत्पादन में भी राजस्थान। और अगर हम लोग कहें विश्व में तो पढ़िए लिए मेक्सिको, और भारत में राजस्थान, भंडारण उत्पादन दोनों। और तब मध्य प्रदेश है, तब उत्तराखंड है। ठीक है, राजस्थान के बाद कर्नाटक है उत्पादन में, राजस्थान के बाद कौन है, कर्नाटक। लेकिन भंडारण में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और
उत्तराखंड। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड भंडारण, राजस्थान और कर्नाटक उत्पादन में। चलिए बताइए जल्दी से, चांदी में विश्व में 1 नंबर में कौन? मेक्सिको है। मेक्सिको का एक भंडार का नाम याद है ना? हुआ क्या बोलेंगे बोलिए तो? चांदी की राजधानी कहते हैं इसको। और चांदी में अगर कहें भारत में एक में कौन है? राजस्थान। और दूसरा में उत्पादन में कौन? कर्नाटक। भंडारण में एक में कौन? राजस्थान। 2 नंबर में कौन? मध्य प्रदेश। और 3 नंबर में कौन? उत्तराखंड। देखिए भंडार का नाम पूछा जाता है तो याद रखना है, जवार की खान 3 चीज के लिए प्रसिद्ध हो गया था, तांबा के लिए, जस्ता के लिए, चांदी के लिए। जवार की खान से 3 चीज निकलता है, तांबा, जस्ता, चांदी। तांबा, जस्ता, चांदी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेल्लारी, क्योंकि दूसरा नंबर है ना उत्पादन में, तो चित्रदुर्ग और बेल्लारी में चांदी का भंडार है। जिला का नाम है चित्रदुर्ग, बेल्लारी, कर्नाटक है। चित्रदुर्ग बेल्लारी कहाँ के जिला है? कर्नाटक के जिला है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है चित्रदुर्ग बेल्लारी? चांदी के लिए। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और गुंटूर जिला, कुडप्पा और गुंटूर, नागार्जुन सागर बांध पड़े हैं ना, तो वो गुंटूर जिला में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है तो गुंटूर जिला में। और एक और कुडप्पा जिला भी, कुडप्पा और गुंटूर किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। झारखंड का संथाल परगना एगो जिला है और एगो सिंहभूम। झारखंड में क्या कह देंगे? संथाल परगना और सिंहभूम जिला। बस इतना, खत्म हो गया कहानी। तो कहें राजस्थान में कौन? जवार की खान। और चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है मेक्सिको, और भारत में है राजस्थान। भंडारण में भी, उत्पादन में भी। और उत्पादन में कर्नाटक है 2 में, तो कर्नाटक याद कर लेना है हम लोगों को कि कौन कौन? बेल्लारी और चित्रदुर्ग। और झारखंड का संथाल परगना और एक सिंहभूम, और एक आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और गुंटूर जिला। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और गुंटूर जिला। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और गुंटूर जिला। देखिए अब जानना है थोरियम। 90 परमाणु संख्या किसकी है? थोरियम की है। 90 परमाणु संख्या किसकी है? थोरियम की है। 92 यूरेनियम की है। 88 रेडियम की है। रेडियम जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की, पता है ना सब किन्हीं को, तो 88 हो गया। 90 में थोरियम, 92 में यूरेनियम और 94 में प्लूटोनियम। 94 में कौन सी? प्लूटोनियम। ये सब रेडियो सक्रिय के में ज्यादा प्रयोग होते हैं। और थोरियम जो है राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा और केरल में थोरियम का भंडार ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा जो है थोरियम उत्पादन है भारत है 1 नंबर में, और सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। केरल के कौन जगह में? मोनाजाइट बालू में। तो भारत में हो जाएगा भारत में हो जाएगा कौन? केरल। और विश्व में 1 नंबर में थोरियम में अगर बात करते हैं तो भारत। और राजस्थान का पाली और भीलवाड़ा, राजस्थान का कौन कौन बताइए? पाली और भीलवाड़ा। पाली और भीलवाड़ा, ये जो है पाली भीलवाड़ा जिला जो है, ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध है? थोरियम के लिए। और केरल विश्व में याद रख लेंगे भारत। अब है पाइराइट, थोरियम ये पाइराइट्स, तो यह जो है पाइराइट का नहीं याद रखना है, बस क्रोमियम का याद रखिए, ठीक है। क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट से क्रोमियम तैयार होता है। क्रोमाइट अयस्क है जिसे क्रोमियम निकलता है। और क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 है, जिसे लोहा के 26 है, मैंगनीज के 25 है, तो क्रोमियम के 24 है। और क्रोमियम मिलाया जाता है लोहा में उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए। क्रोमियम उत्पादन 90% अकेला करता है दक्षिण अफ्रीका। सब दिन रहा है, और जब तक कम से कम एग्जाम है तब हम लोग देंगे, तब तक तो याद रख ले रहेंगे, चेंज नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि विश्व में 90% अकेले उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका, और 10% में पूरा विश्व हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये तो विश्व की बातें पढ़ लिए। अब है कि यह जो क्रोमियम है, क्रोमियम झारखंड और उड़ीसा में भारत में है, और 1 नंबर में ओडिशा है। क्रोमियम उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन? दक्षिण अफ्रीका।
भारत में 1 नंबर में कौन? ओडिशा। विश्व में 1 नंबर में बोलिए कौन? दक्षिण अफ्रीका, क्रोमियम में। और भारत में 1 नंबर में बोल दीजिए कौन? तो ओडिशा। भारत में 1 नंबर में ओडिशा। और झारखंड में भी है क्रोमियम। ओडिशा और कौन सी में? ओडिशा के ऊपर में कौन सी? झारखंड है। उड़ीसा के ऊपर में कौन सी? झारखंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, टंगस्टन, इसकी परमाणु संख्या 74 पढ़ते हैं हम लोग। टंगस्टन की संकेत W है। टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो है पहले जो बल्ब जो प्रयोग होते थे 100 वाट वाला बल्ब, उसमें जो है फिलामेंट लगे होते थे टंगस्टन का। और टंगस्टन उत्पादन में देगाना राजस्थान का ये प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन जगह? देगाना। देगाना जगह कौन जगह है? देगाना। इसलिए टंगस्टन के लिए। बाकी तमिलनाडु कर्नाटक में भी टंगस्टन है, लेकिन कहेंगे राजस्थान में। तमिलनाडु और कर्नाटक में। राजस्थान का कोई भंडार का नाम बोल दीजिए तो देगाना। सीसा, टीना, माने सीसा टीन, चीन। सीसा टीन ई में कौन? चीन। माने जितना सब सन पापड़ी वाला सब जो है ना, सीसा टीन जो लोहा लकर लेके देता था ना सन पापड़ी, तो ये सब जो है सीसा टीन पहुंचा दिया है चीन में। सीसा टीन में कौन है बताइए? तो चीन है। और पहले सीसा पीबी संकेत है, 82 परमाणु संख्या है। लेड इसे कहते हैं, लेड यानी सीसा। पीबी संकेत 82 परमाणु संख्या। और यह 1 नंबर में चीन है। भारत में झारखंड और राजस्थान में सीसा मिलता है। भंडारण के दृष्टिकोण से राजस्थान सीसा में 1 नंबर में, और उत्पादन में भी। अच्छा, उत्पादन में कौन है? छत्तीसगढ़। देखे ना अभी, तो भंडारण है राजस्थान की, लेकिन उत्पादन की बात करेंगे तो सीसा में कौन है? छत्तीसगढ़। टीना में है राजस्थान। टीना में देखिए तो राजस्थान है ना, टीना देखिए तो वही तो कह रहे हैं, टीना होगा छत्तीसगढ़। नहीं, देख के बोलना, ऐसे नहीं बोल दीजिए। हम सोचते कि आप सही बोलिएगा, गड़बड़ा जाएगा ना उसे। सीसा में कौन है? राजस्थान है। और टीना में एगो जिले है बस्तर, पूरे भारत में। ठीक है ना, भारत में एक जगह छत्तीसगढ़ में टीना, बस्तर जिला में, समझ रहे हैं? टीना। और सीसा है राजस्थान में। ठीक है ना, सीसा है राजस्थान में। तो सीसा विश्व में 1 नंबर में सीसा टीना तो चीन हो जाएगा, लेकिन भारत में सीसा टीना अलग अलग है। सीसा हो जाएगा राजस्थान और टीना हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो सीसा में राजस्थान है, और भंडारण में भी राजस्थान, और आंध्र प्रदेश, गुजरात। लेकिन सीसा और जगह भी है, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी है। राजस्थान के बगल में गुजरात आएगा, आंध्र प्रदेश याद रख लीजिए। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यह किस चीज में है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सीसा में। और उत्पादन में 1 नंबर में राजस्थान है, और विश्व में 1 नंबर में चीन हो गया। हो गया, कहानी खत्म। अब ध्यान दीजिए, ये है लिग्नाइट कोयला। कोयला में तो हम लोग पढ़ लिए चीन है, भारत में ओडिशा है, पढ़े ना थे। अब जानना है हम लोगों को कि लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला कहते हैं, 60 से 65% कार्बन रहता है इसमें, लिग्नाइट कोयला में। 4 टाइप के कोयला पढ़े थे ना, 93% सबसे अच्छे क्वालिटी की एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस कोयला 70 से 75%, 60 से 65% लिग्नाइट, 55 से 60% पीट कोयला, सबसे घटिया क्वालिटी की कोयला पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु के नीलावेली जगह में बस पाया जाता है। सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में कौन जगह है? कि नीलावेली जगह है, वहां पर है लिग्नाइट कोयला ज्यादा। जम्मू कश्मीर में भी है, तमिलनाडु में भी है, राजस्थान में भी, जम्मू कश्मीर में भी है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। और तमिलनाडु में ज्यादा है, और नीलावेली जगह पड़ता है तमिलनाडु में, जो कि प्रसिद्ध। नीलावेली एगो भंडार है, कौन सी कोयला का? लिग्नाइट कोयला का ही भंडार है वो। टीना में चीन, सीसा टीन कौन है? चीन है। सीसा टीन में कौन है? चीन है। टीन में एक है बस छत्तीसगढ़। उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? छत्तीसगढ़। और भंडारण में प्रथम, लेकिन स्थान हरियाणा का है। देखिए, भंडारण में है हरियाणा, और उत्पादन में कौन है? छत्तीसगढ़। और विश्व में 1 नंबर में चीन है। छत्तीसगढ़ का इसका लगभग संपूर्ण भंडार
और उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। यानी कहेंगे जो छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ के 21 जिला में है, बस कौन? बस्तर जिला में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। तो इस तरीका से हम लोग पूरे खनिज संसाधन अलग अलग जो भंडार का नाम, एक नंबर में कौन कौन भंडार कहाँ, सब चीज कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है कुछ बेसिक बातें हैं जो कि कल पढ़ा जाए, ठीक है? तो कल इसको देखेंगे आराम से। आज तो लेट से भी पढ़े थे, 45 मिनट पढ़े मात्र, तो इसमें अच्छा ये खत्म ही हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर देते हैं क्या, समाप्त हो जाएगा चैप्टर। फिर कल रिवीजन कर देंगे, टेस्ट ले लेंगे 10 क्वेश्चन का, फिर उस समय भी उस टेस्ट के समय डिस्कस रिवीजन हो जाएगा पूरा क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसलिए कंप्लीट करते हैं 10 मिनट में। भारत में खनिज सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, अन्वेषण, यानी सर्वेक्षण खोजना, पूर्वेक्षण अनुमान लगाना कहीं से होगा, और फिर उसकी खोज निकालना, उसे अन्वेषण करना के लिए एक बना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कलकत्ता में है, भारत की, जो ये काम करती है खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, अन्वेषण की, माने खोज करती है खनिज की। भारतीय खान ब्यूरो, जो कि खनिज संसाधनों की खोज होती है, इसका मुख्यालय नागपुर में है। ये बहुत VVI है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना? कि बताइए सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ? कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और भारतीय खान ब्यूरो का नागपुर, पहले दो को बोलना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ? कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ? कोलकाता में। और भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर? नागपुर में, महाराष्ट्र पड़ता है नागपुर। तेल प्राकृतिक गैस आयोग बना है, जिसमें 5-10 को सदस्य होते हैं। वो दिन रात तेल और प्राकृतिक गैस के लिए नियम कानून बनाएगा, सोचेगा। तो ध्यान दीजिए, तेल और प्राकृतिक गैस, तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये कॉरपोरेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। तेल एंड प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, तेल में पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन, नैफ्था, ये सब हो गया। तो इस सब के लिए जो एक आयोग बनी है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ध्यान दीजिए, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब कि और भी 5-7 कंपनी अपना शेयर बांटता है, सब उसमें पैसा लगाता है, प्रॉफिट के हिसाब से पैसा मिलता है, तो लिमिटेड उसके कह देते हैं। किसी एक का मालिक है, एक गो मालिक है, इसे रहता है ना दुकानों का कोनो एक गो मालिक रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट दूसरा किसी का नहीं है, तो वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, निजी, लेकिन वो लिमिटेड नहीं कंपनी कहलाएगी। लिमिटेड कंपनी कहीं पर भी लिखल होगा तो समझ लीजिए वो का पैसा जो वो अकेले मालिक होना है, माने मालिक उसमें अकेला कोई एक नहीं है, उसमें सब कोई जो है बहुत सारे उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड है जिससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर किए हुए हैं लोग। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो इसका मुख्यालय है नागपुर में। कहाँ पर है? भारतीय खान ब्यूरो जहाँ है वहीं पर है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। और एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान एवं भूविज्ञान विभाग करते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान और भूविज्ञान विभाग इस सभी का सर्वेक्षण करता है खनिज उनिज का। तो देखिए ये तो ऐसा हो गया, लेकिन 5 को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता। भारतीय खान ब्यूरो का कहाँ पर? नागपुर में। तेल प्राकृतिक गैस का कहाँ पर आयोग जो है, तेल प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में, तेल प्राकृतिक गैस आयोग का। चलिए बताइए, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का नागपुर, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का हैदराबाद। तो 5 को आपको याद करना है।
बोल सकते हैं ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोलिए। इसको हटा देना है ना, और सीधा बोलना है, सुनना है, समझना है। यहाँ हवा थोड़ी चल रही है, और याद करना है, एकदम बैठे नहीं रहना है। वो तो बूढ़ा आदमी नहीं रहता है घर एकदम इसे आराम से आगे तपते रहेगा, बैठे रहेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ेंगे क्यों, बूढ़ा आदमी को ठंडा ज़्यादा लगता है। कारण ये है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू व्हाइट एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है, तब बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठंड लगने का कारण है। हम लोग तो यंग है, हम लोगों को ऐसा कांपना थोड़ी है, आराम से बैठना है। हाँ, कमजोर जो पतला होंगे उनको ठंडी लगेगा ज़्यादा, क्योंकि एडिपोज टिश्यू कम होगा। जो मोटा आदमी होंगे उनको ठंडा नहीं लगेगा, ठीक है ना, ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपोज टिश्यू जो कि एगो चर्बी वाला जो उत्तक है वो रहता है, उस्मान शरीर से नहीं निकलने देता है, इसलिए ऐसा। तो वेट लिमिट में, ना ज़्यादा मोटा ना पतला, लिमिट में होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 5 गो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल दिए कहाँ पर, कोलकाता में। और भारतीय खान ब्यूरो बोल दीजिए कहाँ, नागपुर में। और तेल प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून में। और बताइए भारतीय खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में। और एक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। देखिए धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में पड़ते हैं। धारवाड़ याद है ना, जिसमें ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो कावेरी नदी शुरू होती है कर्नाटक के, ये धारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो ये धारवाड़ जो कर्नाटक में पड़ते हैं, धात्विक खनिज के लिए सर्वाधिक संपन्न है। यानी बहुत सारे खनिज उसमें, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, बहुत कुछ पाया जाता है। तो धारवाड़ खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में पड़ते हैं, याद रखना है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य देख रहे थे, लोहा में, कोयला में, क्रोमियम में, बॉक्साइट में, सब में कौन आता था? उड़ीसा आता था। तो उड़ीसा 1 नंबर में सबसे ज्यादा खनिज रखता है, तब राजस्थान, तब आंध्र प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड। उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 5 बोलिए कौन कौन सी? उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उड़ीसा 1 में, आंध्र प्रदेश क्रमशः माने क्रम से है, माने 1 नंबर में कौन है? उड़ीसा, 2 नंबर में राजस्थान, 3 नंबर में आंध्र प्रदेश, 4 नंबर में छत्तीसगढ़, 5 नंबर में झारखंड, 5 में झारखंड। भारत में प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान कर्नाटक में कुद्रेमुख है। लौह अयस्क का खान कौन है? कुद्रेमुख। कहां पर पड़ते हैं? कर्नाटक में। बैलाडीला कहां पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में। नाथरा की पाल और थूरहुंडेर क्षेत्र, यह जो है नाथरा की पाल और थूरहुंडेर क्षेत्र उदयपुर राजस्थान में पड़ते हैं। लौह अयस्क के भंडार है। नाथरा की पाल, थूरहुंडेर, 2 नाम है, ठीक है ना। नाथरा की पाल और थूरहुंडेर। नाथरा की पाल और जगह कौन भंडार के नाम है, नाथरा की पाल और थूरहुंडेर, ये उदयपुर जिला राजस्थान में। और ये जो हो गया बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़ में। बहुत हुई है बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कहाँ? कर्नाटक। ये सब लौह अयस्क खान याद रखना है। कुद्रेमुख कहाँ? कर्नाटक। बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़। नाथरा की पाल और थूरहुंडेर कहाँ? उदयपुर राजस्थान। गुआ और चिड़िया खान पश्चिम सिंहभूम झारखंड में है। झारखंड का वो जिला है पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम अलग जिला है। हाँ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम। तो देखिए ये पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में पड़ते हैं। और गुआ और चिड़िया खान, गुआ और कौन सी? चिड़िया खान। गुआ और चिड़िया खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। और नाथरा की पाल और थूरहुंडेर, नाथरा की पाल और थूरहुंडेर किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। लौह अयस्क के लिए। नाथरा की पाल और थूरहुंडेर। गुआ और चिड़िया खान कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम झारखंड। और बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कहाँ? कर्नाटक। कुद्रेमुख कर्नाटक। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है। यानी अपरिष्कृत पेट्रोलियम, यानी कि सिंपल सी बात है पेट्रोलियम, क्योंकि सब पेट्रोलियम जहां निकलता है अपरिष्कृत ही रहते हैं,
उसको परिष्करणशाला में जाके परिष्कृत किया जाता है। तो पेट्रोलियम जो जितना भी मिलता है चट्टान में, तो अलग अलग चट्टानों का निर्माण अलग अलग काल में हुआ है, समय में अलग अलग समय में हुआ है चट्टानों का निर्माण। तो 16 काल है, समय है का निर्धारण जो किए गए हैं, उसी में एक युग का नाम है टर्शियरी युग। कौन युग है? टर्शियरी युग के अवसादी चट्टान जो बने थे उसी में पाए गए हैं पेट्रोलियम। टर्शियरी युग के अवसादी चट्टानों में क्या पाए गए हैं? पेट्रोलियम। और याद रखिए, व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जो स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। याद है ना, तेल अभी पढ़े हैं, तेल प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में। तो 1956 में इसकी स्थापना हुई, तेल प्राकृतिक गैस आयोग की। तब से व्यवस्थित ढंग से तेल उत्पादन भारत में किए जाने लगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाया जाता है। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे परवेधन कहते हैं। देखिए, जिसे हम लोग जो है देखते हैं रोड खोदने के लिए जो है जो लगाया, जो कि किल रहता है जो रोड खोदता है, कि उसी प्रकार से जो है बड़े बड़े जो टैंक रहते हैं पेट्रोलियम का, ठीक है ना, तो उसके अंदर में पेट्रोलियम रहते हैं, ऊपर में बहुत मोटा लेयर रहता है पत्थर का, तो उसको फोड़ करके तब अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, तो वह जो है जो निकाला जाता है उसको फोड़ा जाता है, तब निकाला जाता है। फोड़ने की विधि को परवेधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोड़ने की विधि को परवेधन। तब उससे पेट्रोलियम निकाला जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। बहुत गहरा में रहता है तो उसे खोदने की विधि को क्या कहते हैं? परवेधन। एकदम ऊपरे ऊपरे रहता है तो उसे कहते हैं आखनन। आखनो आ निकालो, मैंने तुरंत निकल जाएगा, तो वो आखनन। आप प्रवेधन मतलब कि थोड़ा उसमें वेधने में समय लगेगा, परीक्षा देना होगा। प्रवेधन और ये आखनन, कम गहराई में निकाला जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, भारत में शेल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, देखिए शेल चट्टान है और सादी चट्टान, और उसमें से उस चट्टान में दबा हुआ रहता है गैस, चारों ओर से चट्टान के बीच में गैस भरे हुए रहते हैं, और मीथेन रहता है, प्रोपेन रहता है, ब्यूटेन रहता है। तो उस गैस को शेल गैस कहेंगे, क्योंकि शेल चट्टान में वो रहता है गैस, इसीलिए उसका नाम है शेल गैस। तो शेल गैस संसाधन कहाँ कहाँ पर है? कैम्बे बेसिन, जो कि यह पड़ता है गुजरात के नीचे, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, विंध्य बेसिन। यानी कि एक हो गया गुजरात के नीचे खंबात की खाड़ी में, और एक हो गया विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत के 2 भाग में बांटता है, गुजरात से लेके बिहार तक फैलल है, एकदम बीचे बीच बिहार में, गुजरात से लेके बिहार, और उसके ऊपर उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत, ये 2 भाग में भारत को बांटता भी है। तो उस एरिया में है, विंध्याचल क्षेत्र में, कैम्बे बेसिन में, कृष्णा गोदावरी कावेरी नदी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी जो बहती है उसके पहाड़ी एरिया में जो है मिलता है यह शेल गैस। भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत है। टाइटेनियम का यश का नाम है इल्मेनाइट और रूटाइल। टाइटेनियम जिसकी परमाणु संख्या 22 है, पढ़ते हैं ना, स्कैंडियम 21, माने 19 में पोटेशियम, 20 में कैल्शियम, 21 में स्कैंडियम और 22 में टाइटेनियम। टाइटेनियम के 2 अयस्क है धातु के टाइटेनियम के, या रूटाइल और इल्मेनाइट, रूटाइल और इल्मेनाइट। और ये जो है जो तटीय इलाका है भारत के, समुद्री तटीय, जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है इल्मेनाइट और रूटाइल। इल्मेनाइट और रूटाइल खनिज। और इल्मेनाइट रूटाइल कौन सी का खनिज है? तो कहेंगे यह टाइटेनियम का। तो इस तरीका से बस आज केवल पढ़े, कल टेस्ट होगा और रिवीजन हो जाएगा पूरा। तो कल पहुंचिए सभी कोई। अभी बस 5 दिन 9:30 बजे आइए, जो केवल लुसेंट में आते हैं, उसके बाद 9 बजे से हो जाएगा क्लास, 5 दिन बाद से 9 से 10:30। अभी 9:30 से 10:30 चल रहा है।